Hello everyone, welcome to Poonam की दुनिया. This is our 5th vlog in the McLeodganj series. पिछले vlog में हमने आपको नदी व्यू पॉइंट दिखाया था. आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे. नदी व्यू पॉइंट के पास बक्सू वाटरफॉल, बक्सू मंदिर और उसके साथ हम आपको सनसेट पॉइंट भी दिखाएंगे. तो ये जो आप जगह देख रहे हो ये बहुत ही फेमस स्पॉट है मैक्लोडगंज का. यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मिलता है. और मतलब अगर इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग लोकल तो आप वो भी खा सकते हो. अगर आपको किसी और कुजीन का ट्राई करना है जैसे इटालियन, जर्मन, एनीथिंग यू नेम इट, यहाँ पे सब मिलता है. हमने तो यहाँ पूरा खाना एक्सप्लोर किया है बिकॉज़ हमारे साथ वैरायटी ऑफ लोग थे जिनको बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद थी. तो हमें रेस्टोरेंट्स में कोई भी खाने की कभी कुछ कमी मिली नहीं. हमें जो भी खाने का मन हुआ ईज़िली अवेलेबल था वॉकिंग डिस्टेंस में हमारे होटल से. हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए. ये रास्ता आपको फेमिलियर लग रहा होगा पिछले वीडियो में. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. बिकॉज़ ये रास्ता सिमिलर इसलिए है बिकॉज़ ये नडी व्यू पॉइंट का रास्ता है. अब नडी व्यू पॉइंट जो कि हम पिछली बार ही एक्सप्लोर कर चुके हैं. ये व्यू पॉइंट की ब्यूटी देखिए. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी जाके देखो. उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लोर किया है अच्छे से. नदी व्यू पॉइंट के बिल्कुल पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे सनसेट पॉइंट है जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं. पहले आप ये व्यू देखो. I mean, ये व्यू को कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता. ये इतना सुंदर था. ऑब्वियसली जिनको हाइट से डर लगता है उनके लिए थोड़ा भयानक भी था बिकॉज़ इतना डेप्थ में क्लियरिटी विदाउट एनी बिल्डिंग ब्लॉकिंग द व्यू इतना सुंदर लग रहा था. और बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे थे जो कि हमें यूजुअली नहीं दिखते हैं हमारे घर से. बट यहाँ पे खड़े होके बर्फ़ वाले पहाड़, क्लाउड्स, ग्रीन माउंटेन्स, एवरीथिंग जो भी आप सोचो. और नीचे नदी भी बह रही थी जो कितना सुंदर लग रहा था बिकॉज ऐसा लग रहा था कि यहाँ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. लाइक परफेक्ट लैंडस्केप. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नडी व्यू पॉइंट से फिर हम पैदल ही गए टुवर्ड्स दी सनसेट पॉइंट. तो सनसेट पॉइंट हमें लगा था कोई ऐसा पॉइंट होगा जैसे ये वाला पॉइंट था नडी व्यू पॉइंट जहाँ पे यू कैन स्टैंड एंड यू नो लुक आराम से खड़े होके. बट वहाँ ऐसा कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं बना हुआ था. वहाँ बस एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम बैठे. हमने अपने लिए बहुत ही टेस्टी खाना मंगवाया. मार्गरीटा पिज़्ज़ा विद कॉफ़ी, कोल्ड एंड हॉट बोथ. और हम सनसेट एंजॉय कर रहे थे. सनसेट हमने रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते खाते एंजॉय किया. बट हुआ क्या कि जैसे ही सनसेट का टाइम आया लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि हमें सनसेट दिख ही नहीं रहा था. तो फिर हमने पैनिक में जल्दी जल्दी खाना खा के फिर सनसेट देखा तो भी खड़े होके. तो वैसे मज़ा बहुत आया बिकॉज़ हमें ये सब देखने को नहीं मिलता इतना सुंदर व्यू अपने घर पे. तो इसीलिए बड़ा सुंदर लग रहा था. लाइक कोई बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी. हमें लग रहा था सनसेट बहुत स्लो हो रहा है. बट जैसे ही वो होने लग पड़ा वो इतना फास्ट हो गया कि हमें वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाई. एकदम मतलब दिख भी नहीं रहा था सन. और फिर जब सनसेट हुआ तो इतने सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे थे एज यू कैन सी. तो यहाँ पे राइट साइड में जैसा कि आप देख रहे हो नडी व्यू पॉइंट वाले जो पहाड़ थे वो भी दिख रहे थे. तो इतना सुंदर था कि मतलब अगर आपको पहाड़ देखने हैं, सनसेट देखना है तो सीधा देखो. अगर आपको बर्फ़ वाले पहाड़ देखने हैं तो थोड़ा सा मुंडी राइट में हटा के राइट साइड में बर्फ़ वाले पहाड़ देख लो. मतलब सब कुछ था वहाँ पे. अगर आप इससे भी एंटरटेन नहीं हो रहे तो साइड में ज़िप लाइन थी जहाँ पे लोग चिल्ला के ज़िप लाइन कर रहे थे. कुछ खुद करना चाह रहे थे, कुछ के फैमिली मेम्बर्स उनको ज़बरदस्ती भेज रहे थे तो वो चिल्ला के लटक के ज़िप लाइन कर रहे थे. तो एंटरटेनमेंट तो फुल हो रहा था जहाँ मर्जी देख लो. फिर हमने अपना पिज़्ज़ा वगैरह ख़त्म किया और जैसे हम घर पहुँचे हमें फिर भूख लग गई. तो हमने सीधा हला बोल दिया हमारे होटल के रेस्टोरेंट में. वहाँ जाके हमने खाना ऑर्डर किया और कुछ एस्थेटिक स्लो मोशन पानी की वीडियो बनाई. क्यों बनाई ये मत पूछना. और खाना खाने के बाद हमने हमारे होटल के रेस्टोरेंट के विंडो से बाहर देखा तो हमें ये ब्यूटीफुल सा नाइट व्यू दिखा. ऊपर जो 2 लाइटें आपको दिख रही हैं
हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे वो देख के कि वो इतनी हाइट पे है क्या। तो हमने हमारे होटल के रेस्टोरेंट के वेटर से पूछा कि भैया वो ऊपर वाली लाइट्स क्या हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो त्रिउंड ट्रैक पे जो लोग गए हैं वो वहाँ रात में स्टे करते हैं टेंट्स में, तो वहाँ उन्होंने लाइट लगा रखी है, तो ये वहाँ की लाइट है। तो देख के तो हम एक बार डर गए, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि हम त्रिउंड ट्रैक पे जाएं, बट वो हाइट देख के हमें ऐसा लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ हमें बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और अगर हम इतनी दूर का सफ़र वो भी पैदल वो भी ट्रैकिंग करेंगे तो हमारा कुछ बचेगा नहीं वापस बाकी जगह घूमने का। तो हमने सोचा इस बार हम अपना कुछ बचा लेते हैं और अगली बार सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए बक्सूनाथ टेम्पल, जो कि वहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है, काफ़ी पुराना टेम्पल है ये। और यहाँ की वाइब्स तो आपको वीडियो में ही समझ आ रही होगी, इतनी पीसफुल इतनी काम वाइब्स थी। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वहाँ बहुत शांति थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। इवन जून का महीना था फिर भी मौसम इतना अच्छा था कि गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वी वर थिंकिंग कि शायद बारिश हो, बट बारिश हुई नहीं, हमारे लिए अच्छा ही है, बिकॉज हमें आराम से दर्शन भी हो गए। और इसके बाद हम जाने वाले थे ट्रैकिंग पे, तो हमें वहाँ पर भी बारिश नहीं दिखी, तो अच्छा ही है। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कुछ पैनल्स पड़े हुए थे जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना रखी थी लोगों ने। और मतलब व्यू आप जहाँ मर्जी देख लो, मस्त मज़ा ही आ जाएगा आपको। उसके बाद टेंपल से दर्शन करने के बाहर हम आए, तो यहाँ पर एक ऐसा पुल सा बना रखा था जहाँ पे लोग डुबकियाँ मार मार के नहा रहे थे। वहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ था शनि मंदिर। हमने सोचा कि शनि मंदिर में भी दर्शन कर लें, तो हम गए, हमने शनि मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद हम नीचे उतरे जहाँ पे वो पूल सा था। वहाँ पे ये एक छोटा पूल था जहाँ पे किसी को कुछ थ्रो करना या नहाना वगैरह कुछ भी करना अलाउड नहीं था, बिकॉज़ यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए उन्होंने ये बना रखा था। उसके बाद जो राइट साइड में जो पूल था जहाँ पे लोग छलांगे मार मार के नहा रहे थे, वहाँ पे मोस्टली बॉयज़ थे जो कि ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो ये स्किप करते हैं और हम जाते हैं सीधा ट्रैकिंग की तरफ। और ये बच्चे ने कैमरा ऑन होते ही अपना शॉट। वाटरफॉल का रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, इतना ज़्यादा ट्रैकिंग उसमें नहीं थी, बट क्योंकि वेदर ऐसा था तो वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। तो हमने स्टार्ट तो किया, बट हम इतना जल्दी थक गए क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत अजीब था। पहले तो स्टेयर्स थी, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम स्टेयर्स गायब हो गई। जहाँ पे बिल्कुल ही रॉकी सा पथरीला रास्ता था जो कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, और वो भी एक एंगल पे था, सीधा नहीं था। ऑब्वियसली पहाड़ों पे तो एंगल पे ही होगा, क्या बोल रही हूँ मैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स एकदम ख़त्म हो गई, तो वाटरफॉल दिख रही थी, तो ऐसे थोड़ा मोटिवेशन भी आ रहा था कि चलो पहुँचने वाले हैं, जल्दी जल्दी करो, मज़े करो मज़े करो। कई बार तो हमने सोचा कि छोड़ो वाटरफॉल, थक गए हैं, नीचे जाते हैं, पानी के मज़े लेते हैं नीचे जहाँ पानी बह रहा था। बट फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं, अब आए हैं तो पहुँचेंगे ही। बहुत ही नैरो सा रास्ता था, कई बच्चे और फैमिली जो ऊपर से नीचे उतर रहे थे, ग्रेविटी के कारण वो इतनी ज़्यादा स्पीड में उतर रहे थे कि हमें भी डरा रहे थे, खुद भी डर रहे थे कि भाई तुम खुद ना गिर जाना, हमें ना गिरा देना। तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ रही थी कि पहले आप जाएंगे कि हम जाएंगे। तो फिर ऐसे करके हम पहुंच गए, बस जैसे बच्चे पहुंच गए। कैसे पहुंचे ये मत पूछो, ये बताना चाह रही हूँ कि हमने सोचा था ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं तो स्नीकर्स पहन के चली गई थी। वहाँ जाके पता लगा जब एक बार मैं इतनी गिरते गिरते बची हूँ कि भाई तुम स्पोर्ट शूज़ ही पहन के जाना, डोंट वेयर स्नीकर्स, वरना फिसल जाओगे। और वो स्लांटिंग है रास्ता, अगर फिसले तो सीधा वापस नीचे पहुँच जाओगे रोल होते हुए, फिर से चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो मज़ा तो बहुत आया। वहाँ पे साइड पे लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे थे छोटे छोटे, जैसे मैगी के या लोकल कोई फूड हल्का फुल्का जो आप खा सकते हो। ये देखो इतने लोग थे वाटरफॉल के पास, हमने लिटरली इतने लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऑब्वियसली लोग इतने सारे उतर रहे थे नीचे, बट हमें लग रहा था कि भाई ठीक है वाटरफॉल है, इतना थोड़ी रश होगा। इतने सारे लोग थे, वहाँ हम पहुँचे, बट वाटरफॉल बहुत सुंदर था। और दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम लाइक
वॉचिंग अ वाटरफॉल लाइक लाइव, पहली बार देखा था हमने। पानी इतना ठंडा था कि हमारे पैर सुन्न हो गए थे अंदर जाते ही। हमने हमारे शूज़ वगैरह रिमूव किए, फिर हमने सोचा कि वाटरफॉल के पास चलते हैं। वहाँ पे कुछ पत्थर से पड़े थे लंबे लंबे, तो हमने सोचा वहाँ जाके पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। और इतना मज़ा आया, पानी ऊपर गिर रहा था हमारे, इट वाज़ वेरी रिफ़्रेशिंग। मतलब इतना तो चल के आए थे ना हम लोग, वर्थ इट लग रहा था वो, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर भी मैगी वगैरह के स्टॉल्स वगैरह लग रखे थे साइड पे, जहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे और मैगी वगैरह खा रहे थे। यहाँ पे हम पापा को देख रहे हैं जो कि बाकी 2 बच्चों को ढूंढ रहे थे जो कि बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर वो लोग भी आ गए, फिर हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। ये अंकल पता नहीं क्या कर रहे हैं साइड में, बट बहुत मज़ा आया। आप हमारे अगले ब्लॉग का वेट करो जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं जर्मन बेकरी, जो ओल्ड वाली जर्मन बेकरी है। यहाँ पर हमने बहुत टेस्टी फूड ट्राई किया है। उसके बाद हमने खुद ही ज़बरदस्ती खुद ही जगह ढूंढ के ट्रैकिंग भी की है, वो भी देखोगे। और ये अंकल जो कि हमें रैंडमली अपना टैलेंट दिखाने लग पड़े, जो कि बहुत ही बढ़िया था। देखने के लिए वेट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग को लाइक करो, कर ही देना। मैं तो कह रही हूँ लाइक कर ही दो, प्लीज़ कर दो।